हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज़ कंप्यूटर जनरेशंस। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले आपकी आती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अंदर आपको बताया जा रहा है इट इमर्ज्ड इन द लेट 1940s एंड लास्टेड थ्रू द अर्ली 1950s। वर करेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 1940 में, और ये 1950 तक चलती रही। अब उसके बाद अच्छा ये 1950 के ना शुरुआती दिनों में ये चलता रहा, फिर उसके बाद ये जो है ना ख़त्म हो गया था। इसको जो करेक्टराइज़ किया जाता है ना, इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी इसकी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जिसको इस्तेमाल किया जाता था। आप ये सर्च करके देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब किस तरह की थी और किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी ये थी मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। मेन यही चीज़ थी जिसके ऊपर आपका जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो बेस कर रहा था। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब containing electrodes, cathode, anode and some additional element and a partial vacuum। अच्छा, इसके अंदर जो थे ना क्या होता था, हमारे पास एक ग्लास का ट्यूब होता था, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते थे। अब इलेक्ट्रोड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास? कैथोड, एनोड। अच्छा, ये जो होते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, एंड सम एडिशनल एलिमेंट्स, और कुछ और चीज़ें थी जिनको मिलाकर ये सारा सिस्टम तैयार किया गया था। और एक जो है ना पार्शियल वैक्यूम बनाई गई थी जिसके ज़रिए से ये पूरा सिस्टम आपका वर्कआउट करता था। अच्छा, ये था आपका फर्स्ट जनरेशन। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी खसूसियात क्या चीज़ें थी। यहाँ पे जो हम लोगों ने मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो इसकी डेट्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखना था कि मेन जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी कौन सी थी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, जिसके ऊपर ये आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस कर रही थी। और उसके बाद ये थोड़ा सा आपको बताया गया है कि किस तरह का आपके पास वैक्यूम जनरेट किया जाता था। तो वो पार्शियल वैक्यूम होता था, और उसमें आपके पास कैथोड, एनोड और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स इंक्लूड होते थे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया जा रहा है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। मेमोरी कैपेसिटी वाज लिमिटेड एंड स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। तो मेमोरी कैपेसिटी जो थी ना आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, महदूद थी। और उसके बाद जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी, काम करने की जो रफ्तार थी, वो भी इंतहाई धीमी थी। दीज कंप्यूटर्स वर मैसिव। ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ओक्यूपाई इंटायर रूम्स, तकरीबन ये पूरे पूरे कमरे घेर लेते थे। दे वर बोथ कॉस्टली एंड अनरिलायबल। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और उसके बाद ये किसी भी टाइम ख़राब हो जाते थे, तो इसमें रिलायबिलिटी थी ही नहीं। दे कंज्यूम सिग्निफिकेंट पावर। ये बहुत ही ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते थे। एंड जनरेटेड सब्सटेंशियल हीट। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करते थे। इनकी हीट जनरेशन की वजह से आपको पता है कि फिर प्रोडक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है। आप ज़्यादा देर उस वहाँ पे काम नहीं कर सकते, ना उस जगह रह सकते हैं। इनपुट रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स। तो इनपुट जो थी वो पंच कार्ड्स के ऊपर आपके पास रिसीव होती थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पंच कार्ड्स को भी देखा था। तो इसमें क्या होता था, पंच के ज़रिए आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया जाता था। आउटपुट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिंट आउट थ्रू VIE इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स। तो आउटपुट हमारे पास हमें मिलती थी इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स के ज़रिए से। टाइप राइटर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल होते थे, तो ये इलेक्ट्रिक टाइप राइटर था जो कि बिजली के ज़रिए से इस्तेमाल होता था। लेकिन टाइप राइटर को आप इजीली सर्च आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से काम करता था और कैसा दिखता था। मशीन लैंग्वेज वाज द ओनली प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़रिया था इंस्ट्रक्शंस देने का, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि कंप्यूटर आपका इंसानों से हिदायत लेता है। तो हिदायत की ज़ुबान सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, विच इज़ द 01 लैंग्वेज। सम एग्जांपल्स ऑफ जनरेशन। अच्छा, पहली जनरेशन की जो एग्जांपल्स है उसमें आपके पास आता है मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और ये बाकी थी, इनके नाम आपको दिए हुए ENIAC, यूनिवैक 1, IBM 604, मार्क 1 एंड EDSAC, ठीक है। तो आपने इन सबको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब हमारे पास आ गए द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दे इमर्ज इन द लेट 1950s एंड एक्सटेंडेड थ्रू द अर्ली 1960s। ये सबसे पहले आपके पास आए थे 1950s के बिल्कुल लास्ट मंथ्स में, और ये तकरीबन आपके पास जाते थे 1960s तक। इनकी जो सीरीज़ थी वो गई थी। अच्छा, दिस
पीरियड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो एरा था ना आपके पास सेकंड जनरेशन का, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी टेक्नोलॉजी में, करेक्टराइज बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें ट्रांजिशन हुई थी, यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी थी ना वो बढ़ते बढ़ते वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़ के ट्रांजिस्टर्स पर आ गई थी। ट्रांजिस्टर फंक्शन लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर भी वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करते थे। इट वॉज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब। ये ज़्यादा तेज़ होते थे, ज़्यादा देर तक सही काम कर लेते थे, रिलायबिलिटी इसमें अच्छी थी, ख़राब नहीं होते थे जल्दी, छोटे थे और ये सस्ते थे वैक्यूम ट्यूब से। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन की क्या खसूसियात थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स लीडिंग टू इनहेंस एफिशिएंसी। तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया था, उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और इसमें हमें क्या हुआ था, एफिशिएंसी ज़्यादा मिली थी। अब यहाँ पे जो मेन फोकस उनका होता था वो ये था कि हमारे पास जो पावर एफिशिएंसी है ना, ठीक है, वो उसको अच्छे तरीके से ना काम में लाया जाए, यानी कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल किया जाए। दी अडॉप्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स रिजल्टेड इन रिडक्शन इन कंप्यूटर साइज। अच्छा, जब ट्रांजिस्टर्स वो लोग आए थे ना, तो इसमें क्या हुआ था कि कंप्यूटर का जो साइज़ था वो कम हो गया था। हम लोगों ने लास्ट में देखा था पिछली वाली जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन थी पूरे पूरे कमरे घेर लेते थे, लेकिन फिर उनके साइज़ में कुछ कमी आई थी। अकम्पेन्ड बाई इम्प्रूवमेंट्स इन स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखी गई थी किस चीज़ में, उनकी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी लेकिन पिछले वाले से तेज़ हो गई थी, तो हमेशा पिछले वाले के साथ कंपेयर किया जाता है। और मेमोरी कैपेसिटी भी ठीक हो गई थी, यानी कि वो कुछ हद तक ज़्यादा जो है ना पिछले वाले से ज़्यादा स्टोर कर लेता था चीज़ें। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या था, रिलायबिलिटी आ गई थी कि जल्दी वो ख़राब नहीं होते थे, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब आप उन्हें ख़रीद सकते थे। की इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स इंक्लूडेड पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रिंटर्स। तो यहाँ पे ना इनपुट और आउटपुट जो मेथड्स थे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, जैसे पंच कार्ड रीडर्स के साथ साथ आपके पास आ गया था। अच्छा, पंच कार्ड रीडर से मुराद जो पंच कार्ड को रीड करते हैं कि इसमें किस तरह का आउटपुट पंच किया गया है, प्रिंट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आती थी मैग्नेटिक टेप्स। आपने मैग्नेटिक टेप्स तो देखी ही होंगी, ठीक है, अगर नहीं देखी तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, ये जो आपके पास एक तरह की सीडी, ये उसी की एक एग्जांपल है। और फिर आते हैं हमारे पास प्रिंटर्स। असेंबली लैंग्वेज वाज एम्प्लॉयड फॉर प्रोग्रामिंग पर्पसेस। तो पिछले में मशीन लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, थोड़ी आसानी आ गई थी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की तरफ हम लोग आ गए थे। असेंबली लैंग्वेज जो थी ना वो उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये भी थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स होती है। दिस जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज फोटॉन एंड कोबोल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो था ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग आ गई थी, जिसमें फोटॉन और कोबोल जो थी वो यहाँ पे इंक्लूड हो गई थी। कुछ एग्जांपल्स जो हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन कॉम्प्राइज। अच्छा, इसमें हमारे पास आता था सेकंड जनरेशन की जो एग्जांपल्स थी उसमें यूनिवैक 2, IBM 7030, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक GE635 एंड कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604 के कंप्यूटर्स। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इमर्ज इन द 1960s एंड एक्सटेंडेड टू 1970s। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी आपकी डेट्स हैं ना, तो इसमें आपको एक एरा बताया गया है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड बताया गया जिसमें इन जनरेशन का यूज़ होता रहा। तो ये जो थी ना थर्ड जनरेशन, ये आपके पास 1960s में इसको लॉन्च किया गया था और ये तकरीबन गई थी 1970s तक। अब ये जो एरा था ना, ठीक है, इसमें आपके पास फर्दर एडवांसमेंट्स हुई थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर। इसको करेक्टराइज किया जाता था कि यहाँ पर आपके पास आईसीज, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सर्किट्स, का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल सिस्टम्स। तो यहाँ पर कंप्यूटर आपके और छोटे हो गए थे, तेज़ हो गए थे, ठीक है, और जल्दी ख़राब भी नहीं होते थे। ओके, अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, थर्ड जनरेशन की क्या खसूसियात थी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स। तो यहाँ पर अब आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर से अब हम लोग आ गए थे आईसी पर, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। ये आपने ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, जो आपका जो पेपर होता है ना उसमें एग्जामिनर ये आपसे पूछता है, या फिर ना ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं।
द यूटिलाइजेशन ऑफ आईसी चिप्स लेड टू इन्हेंसमेंट्स इन कंप्यूटर स्पीड एंड मेमोरी। तो आईसी की वजह से ना यहाँ पर कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई थी और उसकी मेमोरी भी बढ़ गई थी। These computers demonstrated improvements in energy efficiency, size reduction, cost effectiveness and reliability compared to second generation computers। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई थी, एक तो एनर्जी कम इस्तेमाल होती थी, ठीक है, बिजली का कम खर्च होता था, साइज़ इसका कम हो गया था, उसके बाद जो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मतलब आप इसे ख़रीद सकते थे, ठीक है, मतलब पिछले के मुकाबले में फिर भी आप अगर देखें इसका प्राइस कंपैरिजन करें तो इसकी प्राइस लो हो गई थी उसके कंपैरिजन में, लेकिन थी फिर भी ज़्यादा, और ये रिलायबल होते थे, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा टाइम निकालते थे। अब हम लोग किसकी बात करें, ये सेकंड जनरेशन की, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे ना उसके मुकाबले में। इंटरेक्शन विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पर थर्ड जनरेशन में हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। फिर हमारे पास फैक्ट आता है जो आपकी बुक में इंक्लूडेड था, इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, इंटेल ने ना सबसे पहला दुनिया का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, द इंटेल 404 इन नवंबर 1971। तो ये 404 उसका नाम था जो 1971 में बनाया गया था। These computers had the capacity to concurrently run multiple application programs। तो ये जो आपके कंप्यूटर थे ना इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन चलती थी, यानी कि अब आपके पास मल्टीटास्किंग आ गई थी। Examples of third generation computers include IBM System or 360 and Control Data Corporation 3300 and 6600 computers। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, ये MCQs आता है कि कौन सी आपकी जो जनरेशन थी उसके अंदर मल्टीपल टास्क की जो ऑप्शन थी वो अवेलेबल हो गई थी, तो ये था आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स।